हेलो दोस्तों, मैं हूं ओमकार आदर्श और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देहाती किस्सा। इसमें आप सुनते हैं मज़ेदार देहाती किस्से जो किसी समय प्रचुर मात्रा में हुआ करते थे और मनोरंजन का एकमात्र साधन थे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए सुनते हैं ये मज़ेदार देहाती किस्सा। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर तथा लाइक भी कर लें। बात बहुत पुरानी है। इटली के जेनोवा शहर में अंतोनियो नाम का एक व्यापारी रहता था। एक बार अंतोनियो ने अपने जहाज को सामान से लादा और दूर दराज के द्वीपों में व्यापार करने के लिए निकल पड़ा। वो सामान के बदले में ऐसे मसाले खरीदने निकला था जिनकी उस समय इटली में बहुत मांग हुआ करती थी। अंतोनियो एक द्वीप से दूसरे द्वीप की यात्रा करता रहा। उसने अपना मखमल बेचकर दालचीनी खरीदी, यूरोपियन गुड़ियाँ बेचकर लौंग खरीदी, चमड़े की बेल्टें बेची और जायफल खरीदे। इसी तरह माल खरीदते बेचते वो एक द्वीप पर पहुंचा। द्वीप का राजा बहुत ही अच्छा और भला आदमी था और विदेशों से आने वाले व्यापारियों का बहुत सम्मान करता था। उसने अंतोनियो का जोरदार स्वागत किया और रात को अपने साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। अंतोनियो नियत समय पर खाने के लिए राजा के महल में पहुंचा। खाने की टेबल पर जब वो राजा के साथ बैठा तो उसने बड़ा अजीब दृश्य देखा। उसने देखा कि टेबल के चारों तरफ दसियों लाठीधारी सैनिक तैनात हैं और उन्होंने लाठियां कुछ इस तरह से पकड़ी हुई हैं जैसे कि अभी मारने वाले हों। अंतोनियो यह दृश्य देखकर हैरान परेशान हो गया। उसकी समझ में नहीं आया कि आखिर में ये सिपाही एकदम आक्रमण करने की मुद्रा में टेबल के चारों तरफ क्यों खड़े हुए हैं। लेकिन जैसे ही खाना परोसा गया वैसे ही उसे उसके सवाल का जवाब मिल गया। भोजन की गंध से आकर्षित होकर अचानक सैकड़ों चूहे टेबल की तरफ आते दिखाई दिए। उन चूहों को देखते सिपाहियों ने लाठियों से उन्हें मारना भगाना शुरू कर दिया। उधर चूहों के साथ सिपाहियों का संग्राम चल रहा था और इधर राजा के साथ अंतोनियो का भोजन। अंतोनियो यह देखकर बहुत घबरा गया। उसने कहा, महाराज, क्या आपके द्वीप पर बिल्लियां नहीं हैं? राजा अंतोनियो की बात सुनकर चकरा गया। बिल्लियां? उनके बारे में तो उसने कभी सुना भी नहीं था। क्या होती हैं? राजा ने पूछा। बिल्लियां छोटे और प्यारे जानवर होते हैं जिन्हें चूहों का शिकार करना पसंद होता है। अंतोनियो ने उत्तर दिया, बिल्लियां चूहों का शिकार करना पसंद करती हैं। बिल्लियां? उनके बारे में तो उसने कभी सुना भी नहीं था। ये क्या होती हैं? राजा ने पूछा। बिल्लियां छोटे और प्यारे जानवर होते हैं जिन्हें चूहों का शिकार करना पसंद होता है। अंतोनियो ने उत्तर दिया। बिल्लियां कुछ ही समय में इस द्वीप के चूहों से छुटकारा दिला देंगी। अंतोनियो ने कहा, सच में? राजा ने आश्चर्य से कहा, यदि आप हमारे लिए कुछ बिल्लियां ला देंगे तो उनके लिए हम आपको मुंह मांगी कीमत देंगे।
हम किसी भी कीमत पर चूहों से मुक्ति चाहते हैं। राजा ने अनुनय विनय करते हुए कहा, मुझे बिल्लियों के लिए पैसों की जरूरत नहीं है। अंतोनियो ने कहा, मेरे जहाज पर कई बिल्लियां हैं, आपको कुछ बिल्लियां देकर मुझे खुशी होगी। खाने के बाद अंतोनियो अपने जहाज पर गया। वहां से एक मादा और एक नर बिल्ली को लेकर जल्दी से राजा के महल में लौटा। बिल्लियों को जब डाइनिंग हॉल में छोड़ा तो वे चूहों को देखकर उन पर झपटी। चूहे बिल्लियों को देखते ही जान बचाकर भागे। क्या अद्भुत जानवर है, राजा ने खुशकर कहा। फिर इसके बाद राजा को खाने के वक्त कभी भी लाठियों वाले सैनिक तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ी। बिल्लियों ने आते ही अपना जलवा दिखा दिया। कई चूहे मारे गए और बाकी पता नहीं कहां गायब हो गए। बिल्लियों के जोड़े की करामात देखकर राजा की खुशी का तो जैसे कोई पारावार ही नहीं था। धन्यवाद मेरे दोस्त। अब मैं आपको बदले में कुछ देना चाहता हूं। राजा ने अंतोनियो से कहा, जो अब द्वीप से प्रस्थान करने की तैयारी कर रहा था। राजा ने अंतोनियो को बेशकीमती पत्थरों और चमचमाते हीरे जवाहरातों से भरा एक संदूक भेंट किया। नहीं महाराज, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, अंतोनियो ने ऐतराज करते हुए कहा। लेकिन राजा बिल्लियां पाकर इतना खुश था कि उसने उसकी एक न सुनी। राजा कहने लगा, मेरे दोस्त, मेरे इस द्वीप पर इतने सारे रत्न हैं, लेकिन तुमने जो उपहार मुझे दिया है उसकी कीमत का कोई भी नहीं। मैं तो बस शुक्रिया के तौर पर तुम्हें ये थोड़े से रत्न और गहने दे रहा हूं। इन्हें तो तुम्हें लेना ही होगा। आखिर बिल्ली जैसे मामूली तोहफे के बदले अंतोनियो को न चाहते हुए भी कीमती रत्नों से भरा वो संदूक उपहार स्वरूप लेना पड़ा। फिर अंतोनियो इटली लौटा। उसने सबको अपनी यात्रा की कहानी सुनाई। शहर के सबसे अमीर और अंतोनियो के प्रतिद्वंदी व्यापारी लुइगी ने जब यह खबर सुनी तो उसे ईर्ष्या होने लगी। उस द्वीप के राजा ने अंतोनियो को 2 निकम्मी बिल्लियों के बदले इतने कीमती रत्न और गहने दिए। फिर वो सोचने लगा, जब बिल्लियों के बदले वो इतना दे सकता है तो अगर मैं राजा के लिए सचमुच कोई बहुमूल्य उपहार ले जाऊं तो बदले में तो वो मुझे बहुत मालामाल ही कर देगा। फिर लुइगी ने अपने जहाज को बहुमूल्य मूर्तियों, कीमती पेंटिंग्स और बेहतरीन कपड़ों से भरा और उस द्वीप की ओर चल दिया। कुछ दिनों बाद उसका जहाज उस द्वीप पर जा पहुंचा। जैसा कि हमने पहले बताया कि राजा बाहर से आने वाले व्यापारियों का बहुत सम्मान करता था, सो उसने लुइगी को भी अपने साथ भोजन पर बुलवाया। लुइगी अपने उपहारों के बक्से लेकर राजा के महल में पहुंचा। राजा लुइगी के उपहारों को देखकर दंग रह गया। मैं आपकी उदारता से बहुत प्रभावित हुआ श्रीमान लुइगी, राजा ने कहा। समझ में नहीं आता कि इन बेशकीमती चीजों के बदले में आपको क्या दूं। राजा देर तक अपने सलाहकारों से सलाह मशवरा करता रहा। फिर लुइगी को शाही कक्ष में बुलाया गया। हम आपको क्या उपहार दें, इस बात पर हमने लंबी चर्चा की है। लुइगी,
मुझे आपको यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आखिरकार एक ही चीज हमारी सहमति बनी है। वो चीज हमारे लिए सबसे अनमोल है। हमारे द्वीप पर ऐसा कुछ भी नहीं जो उसकी बराबरी कर सके, राजा ने कहा। इसके साथ ही राजा ने अपने सेवकों को उपहार लाने का आदेश दिया। लोगी बड़ी मुश्किल से अपनी खुशी को दबा पा रहा था। जो सोचकर वो आया था वो उम्मीद उसे पूरी होती हुई दिखाई दे रही थी। उसे विश्वास हो गया कि राजा उसे अंतोनियो से कम 20 गुना ज्यादा कीमत के रत्न और जवाहरात देगा। राजा ने लोगी को मखमली कपड़े से ढका एक रेशमी तोहफा भेंट किया। जब लोगी ने कपड़ा हटाया तो वो अवाक रह गया। वहां फरकी एक गेंदनुमा चीज बैठी थी। जब वो गेंद थोड़ी हिली डुली तो लोगी के समझ में आया कि वो फरकी गेंद दरअसल एक बिल्ली का बच्चा था। इटली के हमारे एक दोस्त व्यापारी ने हमें दुनिया का सबसे अनमोल तोहफा 2 बिल्लियां दी थीं। उन बिल्लियों के अभी कुछ बच्चे हुए हैं। क्योंकि आपने हमें इतने भव्य उपहार भेंट किए तो हमारा भी फर्ज बनता था कि आपको कोई ऐसी चीज भेंट करें जो हमारे लिए अनमोल हो। हमारे द्वीप पर इससे अनमोल कुछ भी नहीं है, राजा ने कहा। जब लोगी ने राजा के मुस्कुराते चेहरे को देखा तो वो समझ गया कि राजा के दिमाग में वो छोटा सा बिल्ली का बच्चा लोगी द्वारा दिए गए बहुमूल्य उपहारों से कहीं अधिक मूल्यवान है। लोगी अनुभवी व्यापारी था। वो जानता था कि इस वक्त उसे मुस्कुराकर राजा के दिए उपहार से खुश होने का दिखावा करना ही पड़ेगा, और उसने वही किया। एक बार की बात है, एक राजा अपने देश के पड़ोस में सैर के लिए निकला। उसने देखा वहां की धरती बहुत उपजाऊ थी। चारों ओर फसलें लहला रही थीं। राजा मन में सोचने लगा कि कितना अच्छा होता यदि वो सुंदर और उपजाऊ क्षेत्र उसके राज्य में होता और वो उसका मालिक होता। उसी देश में एक धनी व्यक्ति रहता था। वो अपने कार्य में इतना अधिक व्यस्त रहता था कि उसे बाहर निकलने और घूमने फिरने की फुर्सत नहीं होती थी। उसका लंबा चौड़ा कारोबार था, ढेरों नौकर चाकर थे और बड़े से मकान में रहता था। वो भी उस दिन सैर करने निकला। वहीं पर एक अत्यंत खूबसूरत महल बना था। धनी व्यक्ति सोचने लगा कि कितना सुंदर महल है। इसके भारी खंभे किसी बड़े कलाकार द्वारा बनाए हुए प्रतीत होते हैं। काश अच्छा होता यदि वो उस मकान का मालिक होता। उस महल में एक सुंदर राजकुमारी रहती थी। उस दिन वो महल की खिड़की पर खड़ी थी। तभी घोड़े पर सवार एक सुंदर नौजवान उसने जाता हुआ देखा। राजकुमारी की इच्छा होने लगी, काश उसे भी ऐसा ही प्यारा नौजवान मिलता जिसके साथ वो अपना विवाह रचाती। महल में एक कुत्ता रहता था। उसने महल के बाहर के कुत्तों को सड़क पर दौड़ लगाते हुए देखा। वो सोचने लगा कि कितना अच्छा होता कि वो भी आजाद होता और सड़कों पर अपनी इच्छा से इधर से उधर फिरता। एक बरामदे में एक बिल्ली बैठी हुई धूप का आनंद ले रही थी।
सर्दी की गुनगुनाती धूप में उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। तभी उसके सामने से एक चूहा निकलकर तेजी से भागा। बिल्ली झटपट उठ बैठी और चूहे के पीछे दौड़ पड़ी, परंतु चूहा तब तक अपने बिल में घुस चुका था। बिल्ली सोचने लगी, कितना अच्छा होता यदि मैं यह चूहा पकड़ लेती, फिर बड़े आराम से इसे मारकर खाती। चूहा बिल में से निकलकर रसोई की तरफ चला गया। वहां एक बर्तन में बहुत सारी मिठाइयां रखी थी। चूहा मिठाई देखकर सोचने लगा कि काश जी भरकर मिठाई खाने को मिलती। उस दिन एक परी आकाश में घूम रही थी। उसने सभी 6 लोगों की इच्छाएं सुनी। उसे महसूस हुआ कि ये लोग कुछ मांग रहे हैं, क्यों इनकी ये इच्छाएं पूरी कर दी जाएं। उसने सभी 6 लोगों की इच्छाएं पूरी कर दी। इसके पश्चात वो परी लोग वापस चली गई। कुछ दिन बाद वो पुनः सैर करने निकली। उसे यह देखकर बड़ी हैरानी हुई कि जिन 6 लोगों की इच्छाएं उसने पूरी की थी, उन सभी की अनेक नई इच्छाएं जन्म ले चुकी थी। राजा अधिक शक्तिशाली बनने के लिए किसी नए प्रदेशों को अपने राज्य में मिलाना चाहता था। धनी व्यक्ति अधिक दौलत कमाकर अनेक नए भवनों का मालिक बनना चाहता था। राजकुमारी विवाह के पश्चात अपने पति व भविष्य में होने वाले बच्चों के संबंध में ढेरों इच्छाएं रखने लगी थी। कुत्ता बाहर जाकर परेशान था। वो अपने मालिक के पास वापस जाना चाहता था। बिल्ली और अधिक चूहे खाना चाहती थी। केवल एक चूहा था जो बिल्ली की इच्छा के कारण बिल्ली के पेट में जा चुका था। मृत्यु के कारण चूहे की इच्छाएं समाप्त हो गईं। परी को एहसास हुआ कि हर जीवित प्राणी की अनंत इच्छाएं जन्म लेती हैं और वे तब तक समाप्त नहीं होती जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। अब उसने किसी की भी इच्छा पूरी करने का इरादा छोड़ दिया और स्वयं घूमने के लिए आगे निकल गई।